ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਪੀਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ठीक है, नहीं मिलूगी जिन्हें भेजणगे। $20 बिलियन। जी हाँ, $20 बिलियन एक ऐसा नंबर है जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो पूरी कम्युनिटी है वो कनाडा में लेके आता है। अब अगर आप ये बोलोगे कि अगले ही दिन मैं इस 20 को 10 बिलियन कर दूंगा, तो आप ये सोचना कि कितना ज़्यादा यहाँ की इकॉनमी में फ़र्क पड़ने वाला है। 7,000 स्टूडेंट्स, जी हाँ 7,000 स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा नंबर है जिनको कनाडा बोल रहा है कि वो वापस चले जाएंगे या उनको यहाँ से वापस निकाल दिया जाएगा। इस वक्त कनाडा में इलीगली जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स का वो बहुत ज़्यादा है। अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। यहाँ के एक रिसर्च में पता चला कि 10,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे इलीगली आए हैं एंड उसमें से 70 से 80% जो है वो इंडियंस है। Over 7,000 Indian students would be deported due to fake acceptance letter. बोला जा रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं वो फेक एक्सेप्टेंस लेटर के साथ आए हैं। अब ये किसकी गलती है? क्या ये स्टूडेंट की गलती है? क्या ये यहाँ के इमिग्रेशन सिस्टम की गलती है या फिर किसी कंसल्टेंट की गलती है? उसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बट मेरे हिसाब से ये इन तीनों की गलती है। तीनों लोगों को या फिर तीनों एंटिटीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि वो इलीगली काम ना करे। बट एस्पिरेशंस एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को गलत करने में मजबूर कर देती है। एक स्टूडेंट को एक नकली कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहिए, उसको अपने नकली डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने चाहिए। एक कंसल्टेंट को नकली एक्सेप्टेंस लेटर दे के यहाँ पर नहीं भेजना चाहिए स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने पैसे के लिए। एक कंट्री को जिसकी सारी जो इकोनॉमी इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है उसको थोड़ा सा ध्यान दे के यहाँ पे लोगों को लेना चाहिए, चाहे वो पीआर हो, चाहे वो वर्कर्स हो या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो। तो मेरे हिसाब से तीनों एंटिटीज़ की यहाँ पे पूरी गलती है। तीनों लोगों को या फिर तीनों एंटिटीज़ को ध्यान से सारा काम करना चाहिए, अदरवाइज सब कुछ चौपट होना तो है ही। That if these acceptance letters are found to be fake, students' admission will be cancelled and they'll be sent back to India. जो ये 7 से 8,000 स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि इंडिया से आ रहे हैं, इनमें से जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो है गुजरात से, पंजाब से और हरियाणा से। यहाँ पे अगर आप जाएंगे कुछ जगहें तो ऐसी है वहाँ पे गली कोचों में सिर्फ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे गांव में मक्खी भी नहीं उड़ती क्योंकि उन सब का एस्पिरेशंस है यूएसए कनाडा जाना। तो इस हिसाब से कोई 10वीं 12वीं क्लास का जो बच्चा है वो भी यहाँ पे आने की कोशिश करता है एंड कुछ ना कुछ हाथ पांव मार के ज़मीन जायदाद बेच के वो यहाँ पे आ जाता है। सो अगर आप कनाडा में हैं तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तरफ होगा बहुत ही वेल स्पोकन इंसान उसी कॉलेज में जो बहुत अच्छी पढ़ाई करके आया होगा एंड वो यहाँ पे काम कर रहा होगा, मेहनत से पढ़ाई कर रहा होगा एंड अपने बाकी सारे जो है काम कर रहा होगा। एक तरफ दूसरा इंसान होगा जो बात भी नहीं कर पा रहा होगा, जिसके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं होगी। वो यहाँ पे कैसे आ जाता है ये इन दोनों में किसी को नहीं पता। एंड इस सब के बीच में हमें ये तो पता है कि कनाडा और इंडिया के जो है संबंध वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। तो शायद ये हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो बोल दे कि इन स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया जाए इंडिया। अब कोई आर्ग्यूमेंट ये करेगा कि इन बेचारे बच्चों की कोई गलती नहीं है, उनके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, ये कंसल्टेंट्स की गलती है क्योंकि वो फेक एक्सेप्टेंस लेटर दे रहे हैं। बट जैसे मैंने पहले बोला ये सिर्फ सोच की बात है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आया तो मैंने सारा प्रोसेस ड्यू डिलीजेंस से किया है। मैंने ये सोचा है कि कहाँ पे मैं जो है सही डॉक्यूमेंट्स दूंगा। कोई भी एक ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे मैंने गलत कोई चीज़ की हो या फिर गलत कोई डॉक्यूमेंट दिया हो। जब आप वॉलंटरली आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ गलत कर रहा है तो दैट मीन्स यू आर अ पार्ट ऑफ इट, आपको भी वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब काफ़ी यहाँ पे हमने देखा था पिछले महीनों में कि स्टूडेंट्स अपने एक प्लेकार्ड लेके आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि वी आर विक्टिम्स। समहाउ दे आर विक्टिम्स बट नॉट कम्प्लीटली, दे नो व्हाट दे वर डूइंग। तो ये कंट्री भी अभी यूएस जैसे बनने लग गई है। ये बोल रही है कि जो यहाँ पे नकली तरीके से आया है वो यहाँ पे वेलकम नहीं है। अब ये 7,000 लोगों को वापस भेजने का जो वादा किया है इन्होंने, ये आप ये बोल सकते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए किया है कि हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ की इकॉनमी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड सारा जो है वो ब्लेम इन स्टूडेंट्स के ऊपर डाला जा रहा है। किस मामले में या फिर किस लेवल तक ये बात सही है ये आप ही बता पाएंगे। क्या आपके कमेंट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। बट कैनेडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ में चेंजेस कर रही है। वो ये बोल रही हैं कि 25% जो है कट्स होंगे परमानेंट रेजिडेंसी में। पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंज ला रहे हैं। ये स्टूडेंट जो वर्क एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे जॉब काम करके वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते थे, बट सीआरएस स्कोर भी 530 540 के आसपास है। सो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस वक्त कनाडा में स्टूडेंट रूट से आना। स्टूडेंट रूट से यहाँ पे आके
पीआर के सपने देखना एंड यहाँ पे फाइनली सेटल होना। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे आए, सारे क्राइटेरियाज देख के आए। मे बी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले, ऐसे फालतू के छपरी कॉलेजेस में ना जाएं एंड आप सोच समझ के सारे डिसीजंस लें। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो फेक है या फिर आपका कंसल्टेंट सही नहीं है, मेरी आपके लिए ये सजेशन है कि आप जो है अपना प्रोसेस खुद फाइल करें, अपना SOP खुद लिखें, अपने कॉलेज खुद सिलेक्ट करें एंड खुद ही अप्लाई करें। तब जाके आप यहाँ पे एक शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, यहाँ पे जॉब कर सकते हो एंड शायद कल आपको PR भी लग जाएगा। ये ध्यान में रखना कि जैसे आप इस कंट्री में आते हो, अगर आप किसी इलीगल डॉक्यूमेंट के साथ आ रहे हो, वो एक विक्रम बेताल की तरह जो है, बेताल की तरह आपके कंधे पे रहेगा। जब तक आप यहाँ पे हो तब तक आपको उसका डर लगे रहेगा कि शायद मैंने कोई काम गलत किया हुआ है एंड जैसे ही आप वो चीज़ में शायद फंस जाओ, आपको शायद काफ़ी दिक्कत हो सकती है एंड आपको शायद वापस भी जाना पड़ जाए। तो गलत काम की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, वो वाला टाइम चला गया। यहाँ पे अब जो है सरकार काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट 99% चांस है कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाए। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो एंड फिर यहाँ पे आओ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो इस जाल में फंस सकते हैं। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गुड बाय।